हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और 4.3 का बेस बता चुका हूं मैं आपको, जिसमें हमने सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें हम करते हैं। तो वो हम दोनों कर चुके हैं पोर्शन, वो आपने पिछले वीडियो में मैंने डाल दिया था। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट है उसमें पूरी 10th क्लास की जितने भी वीडियो अब तक मैंने बनाए हैं, तो वो सारे वीडियोज़ की लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। जो भी वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं, जो भी पोर्शन आपका वीक लगता हो। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ लेते हैं। अब कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा ज़्यादातर, क्योंकि हम उसको मैं हर बार वही सेम चीज़ करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको मेथड आपको सिखा दिया था मैंने, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने यूज़ करना सिखा दिया था। ABC की वैल्यू रखनी है बस, उसमें और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रखना है और वो वैल्यूज़ रखनी है वहाँ पे। उसके बाद मैंने नेचर ऑफ रूट्स भी आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सोल्व करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपको खुद से ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आप इनको अगर खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो चारों पार्ट्स हैं वो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने हैं, वो आप खुद करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्हीं क्वेश्चंस को, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है उन्हीं को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बस फॉर्मूला रटिएगा, x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आएगा वो x इक्वल टू जरूर लगाना है और डिवाइड पूरे कंप्लीट के अपोन में 2a वाली गलती मत कीजिएगा, ठीक है। पूरी गलती, और कई बच्चे क्या बताया था मैंने, नीचे आधे के नीचे करते हैं, पूरे कंप्लीट के अपोन में 2a आएगा, वो ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है 1/x+4 - 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो आपको उसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए बोला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। x+4 x-7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x-7 और -x-4। समझ गए होंगे, मैंने एलसीएम लिया है और बीच माइनस था तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जो भी वैल्यू जिसके साथ आएगी इसके बाद। सो इज इक्वल टू 11/30। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं सभी। -7 -4 -11 हो जाएगा अपॉन x+4 और x-7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है x² + 4x - 7x - 28 इज इक्वल टू -30 एंड दिस इम्प्लाइज x² - 3x और +2 इज इक्वल टू 0। ये -30 को उधर ले आए तो +30 हो जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं इस पार्ट को, तो आपकी वैल्यू आती है x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, वो आपकी छूट है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। उसको सोल्व कीजिएगा। मैं इसको फिलहाल फैक्टराइजेशन से ही कर देता हूँ, ईजी दिख रहा है साफ साफ। सो x-2 और x-1 ही इसके फैक्टर आएंगे। सो x इज इक्वल टू 2 और आइदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर ये आ जाएंगे 2। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपको मेथड पूरा सोल्व करना है, कंप्लीट आपको मेरी तरह नहीं करना है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है आंसर, मुझे पता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर रही है और इसकी सॉल्यूशन निकाल के देखिएगा, आंसर यही आएंगे 1 और 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज पूछा है, दैट मीन्स वो एक्स ले लीजिए आप, सिंपल। सो फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है, x years है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है 1 के अपोन में कर दीजिए जो भी वैल्यू हो उसको, ठीक है ना। जो भी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल और 1 के अपोन में कर दीजिए उसको बस। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years अगो, सॉरी 3 years अगो, 3 years अगो। देखिए आज की डेट में उसकी एज है x years, तो 3 years अगो कितनी थी उसकी, x-3 थी। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 3 years माइनस करते हैं इसमें से, आज वाली एज में से, और उसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 अपॉन कर दिया,
ठीक है। इसमें ऐड करना है उनका सम किसके साथ, 5 years फ्रॉम नाउ, उसकी जो एज होगी 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, दैट मीन्स आज उसकी एज x ईयर्स है तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी x + 5, और उसका क्या करना है, उसका भी रेसिप्रोकल करना है, एंड इट इज इक्वल टू 1/3। तो आपको क्या करना था, 3 साल पहले की जो एज है उसका रेसिप्रोकल करना था, और 5 साल बाद जो एज होगी उसका भी रेसिप्रोकल करना है, और दोनों को ऐड करने से उसका सम जो है वो 1/3 के इक्वल गिवन है। तो आपको उसको सोल्व करना है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम वैसा है, वैसे ही कंसेप्ट है। तो आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, सोल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स। आपको साइड्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स पिछले 3rd चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, जिस पे कोई वैल्यू डिपेंड करते हैं उसको x लेते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। जो डायगोनल है वो भी डिपेंड कर रहा है शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, यानी कि डिपेंड कर रहा है शॉर्टर साइड पे, और जो लॉन्गर साइड है वो भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है, यानी कि ये भी डिपेंड किस पे कर रही है, शॉर्टर पे। क्योंकि शॉर्टर का अगर पता होगा तो हम इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसमें +60 और +30 करके, ठीक है, जो भी वैल्यू देखे उसके अकॉर्डिंग। सो हम सबसे पहले लेते हैं लेट शॉर्टर साइड is x meter, then longer side will be longer side से कितना 30 मीटर जाता है, that means x + 30 मीटर, and the diagonal क्या होगा, शॉर्टर साइड से 60 मीटर जाता है तो x + 60, ठीक है। तो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, देख सकते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये है आपकी शॉर्टर साइड x, ये लॉन्गर साइड x + 30, और ये होता है आपका डायगोनल, ठीक है। ये कोई भी एक डायगोनल ले जो दोनों इक्वल होते हैं, वैसे तो काफी ये ले लेते हैं। अब देखेंगे आप ध्यान से, तो x + 60 ये है, तो ये बन गई पाइथागोरस इसके ऊपर, ठीक है। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है x² + 900 + 60x इज इक्वल टू x² + 3600 + 120x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x फिर से x को तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से बचेगा x², यानी कि अब हमें लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा सबको। 60x ये है, -120 हो जाएगा, तो -60x बच जाएगा, ठीक है। ये +900 है, -3600 उस साइड है, तो ये माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा x² - 60x - 2700 इक्वल टू 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपका शॉर्टर साइड आ जाएंगी, वहीं से आप लॉन्गेस्ट साइड भी निकाल सकते हैं। लॉन्गर साइड कैसी होगी, x + 30, यानी कि जो भी आएगा उसमें 30 प्लस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब फिर से वही बात आगे, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लार्जर के ऊपर। शॉर्टर का जो स्मॉलर जो आपके पास नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम है लार्जर का। सो लेट लार्जर नंबर लेते हैं x, ठीक है, लार्जर नंबर x, एंड एक बार शॉर्टर को ले ही लेते हैं y, शॉर्टर नंबर इज इक्वल टू y लेते हैं एक बार के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस देखिए, लार्जर नंबर का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा ही तो होगा, और डिफरेंस का मतलब माइनस करना है शॉर्टर का जो स्क्वायर आएगा वो, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 180। तो ये तो होगी एक बार फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आ गया। यानी कि आपको ये कहा गया है कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 180, और स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब पहले बड़ी वैल्यू लेते हैं, बड़ी वैल्यू लॉन्गर साइड ही बड़ी वैल्यू होती है, x² - y² इज इक्वल टू 180, एंड ऑल्सो शॉर्टर साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 टाइम द लॉन्गर साइड। तो यानी कि शॉर्टर साइड दैट इज y² इज इक्वल टू 8 टाइम द लॉन्गर साइड। तो 8 टाइम द लॉन्गर साइड या लार्जर साइड इज x, सो y² इज इक्वल टू 8x। तो पुट कर दीजिए, तो x² -
वाई स्क्वायर की जगह 8x आ जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो आया है इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से x आएगा वही आपका जो था लार्जर साइड थी, और वही जो हिसाब से हम शॉर्टर साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन का है जो आपका थर्ड चैप्टर में भी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ये ट्रेन के और एज वाले क्वेश्चन है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो जो फाइंड करना है वही हम एक्स लेते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 360 किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, जानते हैं आप सभी। तो 360 अपॉन x आवर्स। अब हमें बोला गया है कि अगर उसकी स्पीड को आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा देते हैं, तो आपको टाइम ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। कितना कम लगेगा, 1 आवर लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 5 आवर्स लग रहे थे, तो अब आपको अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको 4 आवर्स में पहुंच जाओगे आप वहाँ पे। ठीक है, तो वही शुरू करते हैं। तो टाइम देखिए, अब हमें कॉमन सेंस लगानी थोड़ी सी। 360 अपॉन x नॉर्मल टाइम था, तो ये टाइम हमारा क्या था, जो नॉर्मल था। अब हमने स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो जो नया टाइम लगा है वो कम लगा है ना। कितना कम लगा, 1 घंटा कम लगा है ना, 1 आवर कम लगा है। तो वही उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हम पहले करेंगे 360 अपॉन x, ये हमारा नॉर्मल टाइम जो लग रहा था वो, माइनस डिस्टेंस वही है 360, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, स्टेशन वही की वही है, डिस्टेंस उतना ही है, बस स्पीड ही कम ज़्यादा हुई है। तो स्पीड हमने बढ़ा दी, स्पीड कितनी बढ़ा दी है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। तो हमने स्पीड बढ़ा दी, x + 5 हो जाएगी न्यू स्पीड। ठीक है, तो ये पहले ओल्ड टाइम था जो नॉर्मल टाइम था वो, और ये है न्यू टाइम जो हमने मॉडिफाइड टाइम जो हम कह सकते हैं, जो हमने स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम आया। और दोनों का जो गैप है वो कितने का है, 1 आवर का। कितने का गैप है, 1 आवर का गैप है। दैट मीन्स ये जो टाइम लग रहा था और ये स्पीड बढ़ाने के बाद जो न्यू टाइम हमने बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो जो डिफरेंस है दैट इज 1 आवर, 1 आवर का गैप है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है सेम टू सेम जो अभी हमने कर चुके हैं, जो आज के वीडियो की शुरुआत में मैंने कराया था वैसा ही है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप इसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो पिछला भी था ट्रेन वाला, मैंने पहले बता दिया था, ये टैप वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 75 by 8 आवर्स, यानी कि टोटल मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ डायरेक्ट। सो 2 वाटर टैप टुगेदर, 2 टैप्स टुगेदर फिल द टैंक in 75 by 8 आवर्स। ठीक है, फिर कह रहा है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन दैट ऑफ स्मॉलर टैप, यानी कि मैंने बताया था जो जिस पे डिपेंड करे उसको एक्स ले लेते हैं। तो जिस पे डिपेंड किस पर है, स्मॉलर टैप पे। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली मीन्स अगर सपोज जैसे नॉर्मली क्या है, टैंक है, टंकी है कोई भी, सपोज वहाँ पे आपको 2 टैप लगाए गए उसको फिल करने के लिए, भरने के लिए, उसके लिए। तो आपके पास एक तो जिसमें टैप का जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा है, डायमीटर बड़ा मतलब मोटे वाली टैप है, और एक टैप है पतली मुंह वाली जिसमें अपने आगे का पॉइंट जो है वो कम होता है उससे। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर एक सिंगल टैप को चला दिया जाए, छोटे वाले टैप को चलाएं तो उसमें इतना टाइम लग रहा है, बड़े वाले टैप में इतना टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले टैप को उस टैंक को जल्दी भर देगी, यही है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज x आवर्स। मान लीजिए छोटे वाले टैप उसको x आवर्स में भर देती है, अकेला टैप चलाने से x आवर्स में पूरी टंकी भर जाती है। अब लार्जर जो टैप है वो अकेला कितने में भरती है, उससे 10 आवर लेस मतलब 10 घंटे कम लगाती है उससे। तो जितना भी घंटे लगाएगी उसको फिल करने में, वो लार्जर वाली उससे 10 आवर कम लगाएगी। सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लार्जर टैप का मेरा मतलब है जो
जिस टैप का आगे से मुंह जो है वो बड़ा है वो है लार्जर टैप, और एक ऐसे टैप जिसमें पानी कम आता है, जो कम मुंह वाली छोटे मुंह वाली जो टैप है उसको स्मॉलर टैप बोला गया यहाँ पे। तो 10R कम लगाएगी अकेला फिल करने में, ठीक है इससे। तो अब ये क्वेश्चन ये था, तो आपको बताना है द फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ द टैप सेपरेटली टू फिल द टैंक। आपको बताना है टोटल टाइम कितना सेपरेटली फिल करना है, उसको कितना टाइम लगाएंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.6 जब मैंने आपको कराई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3.6 जहाँ पे मैंने आपको कराई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो वुमेन और मैन वाला केस था कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को करते हैं उस टाइप का ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 आवर में चेंज कर देंगे। जैसे आपकी टैंक जो है मान लीजिए 4 आवर में फिल हो जाती है टैंक, ठीक है, अपने टंकी चलाई पानी की और मोटर चलाई तो वो 4 आवर्स में ही मान लीजिए कंप्लीट भर जाती है। तो वो 4 आवर में कंप्लीट भर जाती है, तो 1 आवर में कितनी भर जाएगी, उसका 1/4, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी टैंक जो टंकी है वो 2 घंटे भर रही है 2 आवर्स में, तो आपकी 1 आवर में कितना टंकी भर जाएगी, दैट इज 1/2, ठीक है ना। 1/2 में हो जाता है, मतलब जितना भी पार्ट है रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। टैंक का पोर्शन कितना पोर्शन, क्योंकि टोटल इतने आवर में भर रहा है, एक्स आवर में टोटल भर देता है, तो कितना पोर्शन भर जाएगा। जैसे 2 आवर्स में भरता है, मान लीजिए टोटल 2 आवर्स लगते हैं, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/2। तो वैसे ही एक्स आवर्स में टोटल भर देता है स्मॉलर टैप, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/x। सिमिलरली पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैंक इन टैप इन 1 आवर इज 1/x - 10, ठीक है। ये हो गया पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप 1/x - 10। अब इसी तरह से दोनों मिलके कितनी देर भर देती है, दोनों मिलके भर रही है उसको 75/8 आवर्स में। सो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर इज 8/75 आवर्स, 1/8/75 पोर्शन। कैसे आया, मैंने बताया था रेसिप्रोकल करने के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब तो उल्टा कर दीजिए। अब x के अपोन में तो 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो 1/x बोल दिया। अगर 2 होता तो 1/2 बोल देते हैं, है ना। 3 होता तो 1/3। वैसे ही 75/8 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 8/75, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करिए तो देखिए टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर प्लस पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर। तो दोनों को मिला के टोटल बोथ का ही तो आएगा। तो इन दोनों का जो पोर्शन 1 आवर का कंट्रीब्यूशन था पानी भरने का, 1 आवर का कंट्रीब्यूशन दोनों को प्लस कर दीजिए, और टोटल कंट्रीब्यूशन बोथ का क्या था 8/75 है। तो आप देख सकते हैं कि फिर से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, और उसको आपको सोल्व करना है, और वहाँ से सोल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू। और कॉमन सेंस में बार बार कहूँगा यूज़ करना है कि एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, और एक्स की वैल्यू कभी भी यहाँ पे 10 से ग्रेटर नहीं हो सकती, सॉरी 10 से लेस नहीं हो सकती। 10 से लेस क्यों नहीं हो सकती, सोच सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मान लीजिए 8 आवर्स आ गया, आपका एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 - 10 यानी कि -2 आवर्स थोड़ी बन जाएगा, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ना तो 10 हो सकता ना 10 से लेस हो सकता, 11 आवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है एक्स की वैल्यू, बट 10 से बिलो और 10 नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव आ जाए तो नेगलेक्ट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है और सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका सेम टू सेम ट्रेन वाला क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट हमने अभी किया है वैसा ही है। वहाँ पे हमने कहा था कि स्पीड बढ़ा दें के बाद उसको 1 आवर कम लग रहा है। यहाँ पे कुछ और केस है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा बदल दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन का लेवल वही है। क्वेश्चन वहाँ पे क्या था कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है ना, और नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, और अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो वो 1 आवर कम लगाएगी, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे क्या किया, जो स्पीड हमने कम की ना उसको तो पैसेंजर का नाम दे दिया उस ट्रेन, उस स्पीड को जो हमने कम करने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीड ज़्यादा है दैट इज़ एक्सप्रेस ट्रेन, और जिसकी स्पीड कम होती है दैट इज़ पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे क्या किया, जो कम स्पीड वाली ट्रेन थी, जब हमने स्पीड कम किया उसके इसका नाम बोल दिया पैसेंजर ट्रेन बोल दिया उस जगह पे उसको, और जहाँ पे स्पीड हमें बढ़ाने की बात आती है वहाँ पे हम उसको एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दे दिया। तो कंसेप्ट वही है, ध्यान से देखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, मैंने कहा था जो चीज़ इस पर डिपेंड करती है उसको आपको x लेना है। तो आपको बोला गया इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस है ऑब्वियस सी बात है तेज चलेगी, दैट इज
11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर पे डिपेंड कर रही है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पे। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 एंड टोटल डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर। सो दोनों में टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा के, और 1 आवर लेस लगता है। दैट मीन्स सेम क्वेश्चन पिछली बार था तो वहाँ पे भी 1 आवर का गैप था। तो जो आपका टाइम लगेगा दैट इज डिफरेंस उनका 1 आवर का दे रखा है, वो आप रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का डिफरेंस। सो हम सपोज लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर, ठीक है, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज y मीटर, ये गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के एरिया का जो सम है वो है 468, ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर का जो डिफरेंस है दैट इज 24 मीटर। तो पेरीमीटर का डिफरेंस का मतलब ये होगा एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, कौन सा है। तो हम पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y कंसिडर करना पड़ेगा आपको। x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, कोई भी एक ले लीजिए। तो x को बड़ा ले लीजिए y से, यानी कि x लार्जर है और y जो है वो स्मॉलर साइड वाला स्क्वायर है। तो आपको ये कहा है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 4x होता है, 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू साइड सेकेंड का, और जो उनका डिफरेंस है पेरीमीटर का वो है 24, ठीक है। 4 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो y इधर ले आता हूँ मैं और 6 को इधर ले आऊँगा उसकी बदले में। तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 आ गया, y क्या आ गया, x माइनस 6। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुटिंग इन 1। So x square plus x minus 6 square is equal to 468, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दिस इंप्लाइज x square plus 36 minus 12x is equal to 468. So it is 2x square minus 12x, और इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 और ये 3 और 432, ठीक है। और इट इज इक्वल टू 0, और आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, इजी पड़ेगा अपने लिए कैलकुलेशन में। माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आने से आपका जो साइड है वो हमें पता लग जाएगी, बड़े वाली साइड कितनी थी। ऐसे ही स्मॉलर साइड की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रख दिया जाएगा x की वैल्यू, तो y आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।